नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में और ये देखेंगे कि जुपिटर का इम्पैक्ट आपके 12 हाउसेज में आप अगर जुपिटर आपको किसी भी भाव में है तो वो आपको कैसे इम्पैक्ट डालेगा और वो कैसे फल देगा। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर इन फर्स्ट हाउस। तो दोस्तों ये जो है वो आपका फर्स्ट हाउस है। हाउसेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। राशियों के नंबर जो होते हैं वो लग्न जो होता है आपका राशियों के नंबर वो 2 घंटे में चेंज होते हैं, लेकिन हाउसेज जो होते हैं फिक्स होते हैं। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में गुरु है तो ऐसे इंसान बहुत ट्रस्टवर्थी होता है और ऐसे इंसान सादगी से अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करता है। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में गुरु के साथ सूर्य है तो हो सकता है कि ऐसे इंसान के पास ईगो ईगो आ जाए, अहंकार आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अहंकार नहीं दिखाना है, आपको ईगो नहीं दिखाना है। हाउस में गुरु है उनको जितना हो सके उतना हम्बल रहना है। रामायण का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब हनुमान जी माता सीता से पहली बार मिले थे तब माता सीता ने उनको पूछा था कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने बहुत ही हम्बल वे में उनको कहा था कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ, मैं श्री राम जी का दास हूँ। रामचरित्र में भी रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की। हनुमान जी के पास गमन करने की सारी शक्तियाँ थी। वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। वो वायु के पुत्र थे, उनके पास असीम शक्तियाँ थी, अतुलित बल था, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया है। तो आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपको हम्बल रहना है, आपको अपने पोजीशन का कभी घमंड नहीं करना है, कभी दुरुपयोग नहीं करना है। जितना हो सके आप हम्बल रहेंगे तो गुरु जो है आपको उतना पॉजिटिव फल देगा और आपको पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस के बारे में। ये जो होता है वो सेकेंड हाउस होता है। गुरु अगर आपके सेकेंड हाउस में है तो सेकेंड हाउस होता है आपके धन का, आपके फैमिली का, आपके जो फैमिली के मॉरल्स है वो उसका होता है, आपके वाणी का होता है। अगर गुरु आपके सेकेंड हाउस में तो ऐसे इंसान जो होते हैं टीचिंग से अपना धन कमा सकते हैं, काउंसिलिंग से, एडवाइजर से, जिस किसी काम में आप दूसरों को एडवाइस दे रहे हो उस काम से आप पैसे कमा सकते हैं, उस काम से आप धन कमा सकते हैं। और अगर गुरु अगर आपके सेकेंड हाउस में तो ऐसा इंसान फैमिली मॉरल्स को बहुत इंपॉर्टेंट देता है, बहुत ही सात्विकता से अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करता है और फैमिली के जो ट्रेडिशन होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाता है। और ये सेकेंड हाउस जो होता है आपके वाणी का भी होता है। इसीलिए अगर गुरु अगर आपके सेकेंड हाउस में है तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किसी को बुरा मत बोलिएगा, किसी को कर्ज मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका गुरु जो है फ्लिक्टेड हो जाएगा, आपका गुरु जो है खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर सेकेंड हाउस में अगर आपका गुरु है तो जितना हो सके आप दूसरों की अच्छी बातें कीजिएगा, दूसरों के बारे में अच्छा बोलेगा। आपको जो गुरु है जो आपका पॉजिटिव होगा और आपको अच्छे फल जरूर देगा। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। ये जो है दोस्तों वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस होता है आपके हार्डवर्क का। और जब गुरु अगर हम यहाँ पे बैठते हैं तो आपको ऐसा इंसान बहुत लेजी होता है। थर्ड हाउस होता है आपके हार्डवर्क का, इनिशिएशन का। कोई भी कार्य करने के आप जब इनिशिएट करते हो, जब पहल करते हो, उसका हाउस होता है। अगर गुरु अगर यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा इंसान बहुत आलसी होता है, बहुत लेजी होता है। ऐसा इंसान कोई भी इनिशिएट करने के लिए बहुत टाइम लगाएगा, अपने हिसाब से कार्य करना पसंद करेगा। तो गुरु अगर यहाँ पे मरण कारक स्थिति में बोले गए हैं तो यहाँ पे अगर आप गुरु है तो आप थोड़े लेजी हो सकते हैं। आप थोड़े आपको कोई भी कार्य करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। तो ये सारी इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। तो गुरु आपके थर्ड हाउस में है। तो बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस में गुरु है तो बहुत अच्छे काल पुरुष कुंडली में यहाँ पे गुरु उच्च के माने गए हैं। फोर्थ हाउस में कर्क राशि में गुरु जो है वो उच्च के होते हैं। गुरु अगर यहाँ पे है तो ऐसे इंसान के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। फोर्थ हाउस होता है आपके सुख का, आपके प्रॉपर्टीज का, आपके व्हीकल्स का, आपके हैप्पीनेस का। अगर गुरु अगर यहाँ पे है तो ऐसे इंसान के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। और ऐसे इंसान को हमेशा घर में सात्विकता के साथ रहना है, अपने घर में पॉजिटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको बिल्ड करना है। घर पे आप स्क्रिप्चर्स रीड कर सकते हैं, आप रामचरितमानस, रामायण, आप भगवत गीता, ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। उसमें जो आपके घर का जो वातावरण होगा बहुत अच्छा होगा। गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसे इंसान के पास आपके पास वृद्धि होती है। ऐसे इंसान गुरु अगर फोर्थ हाउस में तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो उसमें वृद्धि होगी, आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज आएगी। आप जो है वो हैप्पीनेस के भी कारक होते हैं शुक्र गुरु। इसीलिए अगर गुरु अगर आपके फोर्थ हाउस में थे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज होगी। घर में भी जो है आप इतना हो सके पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप ये कीजिएगा। उसमें जो है गुरु आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। दूसरे होता है फिफ्थ हाउस। और फिफ्थ हाउस में अगर गुरु है तो ऐसे इंसान के पास बहुत ज़्यादा विजडम होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है।
फिफ्थ हाउस होता है आपके संतान का भी होता है, आपके विजडम का भी, आपके एजुकेशन का भी होता है, आपके मंत्र जाप का भी होता है। अगर फिफ्थ हाउस में गुरु है ऐसे इंसान के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, एजुकेशन में भी वो हायर स्टडीज़ में जा सकता है, और ऐसे इंसान स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड होता है, मंत्र जाप करने को उसका मन लगा रहता है। और फिफ्थ हाउस भी गुरु जो है आपको बहुत ज़्यादा विजडम देते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है उनके पास, और बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं। दूसरों को जो भी एडवाइस करेंगे वो दूसरों को, जो भी ऐसे इंसान दूसरों को एडवाइस करेगा वो उसके काम आ जाएगा दूसरे इंसान के पास। गुरु फिफ्थ हाउस में बहुत अच्छे माने बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आपका एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। गुरु अगर सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस होता है आपका रोग रिपु और ऋण का, आपके जो शत्रु होते हैं, आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसका होता है, आपके कर्जा होते हैं उसका होता है। गुरु जो है वृद्धि के माने जाते हैं, इसीलिए अगर गुरु अगर आपके सिक्स्थ हाउस में है तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अगर शत्रु जो है वहाँ पे बढ़ सकते हैं। गुरु जो होते हैं वृद्धि के कारक होते हैं, और सिक्स्थ हाउस होता है रोग रिपु और ऋण का। तो वृद्धि किसकी होगी? रोग रिपु ऋण की। तो आपको ध्यान रखना है आपके हेल्थ, आपके डाइट के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको उल्टी चीज़ें नहीं खानी है, तो अपने डाइट के बारे में ध्यान रखेगा। और अगर आपको गुरु सिक्स्थ हाउस में तो आपको डेली रूटीन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आपको जो कार्य करता है आपको कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। ये जो मैनेजमेंट और आपकी जॉब और डेली रूटीन को भी रिप्रेजेंट करता है सिक्स्थ हाउस। तो जितना आप अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे डेली काम में, उतना ही जो गुरु जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था सिक्स्थ हाउस में गुरु का इम्पैक्ट। बात करते हैं सेवेंथ हाउस के बारे में। सेवेंथ हाउस में गुरु है तो ये मेरिट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन यहाँ पे कोई सूर्य का प्रभाव या फिर गुरु ग्रह जैसे कि सूर्य मंगल इन सब का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर इनका प्रभाव यहाँ पे गुरु के साथ है तो हो सकता है कि आप में थोड़ा ईगो आ जाए और आप थोड़ा डोमिनेशन दिखाए अपने पार्टनर के साथ। तो इसीलिए गुरु अगर अकेले बैठे हैं तो मेरिट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान जो है पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, बिजनेस में भी इनका बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। गुरु यहाँ पे मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा, आपके जो धन है, धन की जो वृद्धि है वो मेरिट के बाद हो सकते हैं। तो गुरु यहाँ पे अच्छे माने गए हैं। तो बात करते हैं एट्थ हाउस के बारे में, अष्टम का गुरु। गुरु जो भी अष्टम में आते हैं, एट्थ हाउस जो होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो ऐसे इंसान की जो एट्थ हाउस में गुरु है तो ऐसे इंसान रिसर्च के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप अपर साइंस जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, अगर आप इन सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं तो गुरु जो है आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। और आपको तंत्र विद्या इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो गुरु अगर आपके एट्थ हाउस में है तो आपको एस्ट्रोलॉजी से आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और गुरु अगर एट्थ हाउस में है तो एट्थ हाउस होता है सडन लॉस, सडन गेन, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो गुरु अगर यहाँ पे है तो ऐसे इंसान के काम जो है वो एंड में जाके उनके काम बन जाते हैं। गुरु की दृष्टियाँ भी अगर एट्थ हाउस में पड़ रहे हैं तो ऐसे इंसान के काम जो है वो एंड में जाके काम बन जाते हैं। तो ये था गुरु एट्थ हाउस में। गुरु एट्थ हाउस में है तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। जो होता है दोस्तों वो आपके भाग्य का होता है। और गुरु अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि नेचुरल कारपुरुष कुंडली में कि यहाँ पे धनु राशि होती है, गुरु की राशि है। और गुरु अगर यहाँ पे है तो आपके भाग्य को आपको पूरा सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे इंसान की जो विजडम होती है बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे हायर एजुकेशन भी ऐसे इंसान परस्यू कर सकते हैं और भाग्य का जो है पूरा सपोर्ट मिलता है। एक बार आप ध्यान रखिएगा, अपनी ईगो आपको नहीं दिखाना है, अपने ज्ञान का ईगो नहीं दिखाना है आपको, अपनी नॉलेज का आपको अहंकार नहीं होना है। तो गुरु जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आपके फॉर्चून जो है, आपका लक जो है, आपका भाग्य जो है आपको सपोर्ट कर सकता है। बात करते हैं टेंथ हाउस के बारे में। नेचुरल कारपुरुष कुंडली में टेंथ हाउस में जो गुरु जो होते हैं वो नीच के माने जाते हैं। लेकिन अगर गुरु अगर यहाँ पे है तो ऐसे इंसान थोड़ा लेजी हो सकता है, कर्म करने के थोड़ा लेजी हो सकता है। लेकिन ऐसे इंसान जो है, आप अगर टीचिंग में काम कर रहे हैं, किसी को एडवाइस या फिर बैंकिंग में है तो आपको गुरु जो है बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। और आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इन सारी चीज़ों में आप कर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जिन सारी चीज़ों में आप दूसरों को कुछ बता रहे हो, दूसरों को कुछ नॉलेज दे रहे हो, अगर ये सारे आप काम करें, गुरु आपको यहाँ पे सक्सेस जरूर देगा। बात करते हैं 11th हाउस के बारे में। तो गुरु अगर आपके 11th हाउस में है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 11th हाउस में गुरु आपको आपके गेम्स को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप अगर 11th हाउस में गुरु है तो आप लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, आप कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, फिर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आप खोल सकते हैं। इसमें आपको गुरु
डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल बना देगी। गुरु की जो कृपा है जो आपको प्राप्त होगी और आपको गुरु की जो पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज में अगर आप काम कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज आप दे रहे हैं, तो इसमें भी गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और 11th हाउस में गुरु है तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने पिता का सम्मान कीजिएगा। उनके साथ जितना आप अच्छा व्यवहार करेंगे उतना ही गुरु जो है आपको पॉजिटिव होगा। पिता ही नहीं, अगर आपके घर में कोई बड़ा है उनका भी आप सम्मान कीजिएगा, गुरु जो है वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। ओवरऑल जो है 11th हाउस में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अगर एफिक्टेड ना हो तो। बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। अगर एक 12th हाउस है और यहाँ पे अगर आपका गुरु है तो आपको जितना हो सके उतना आपको दान करना चाहिए, पुण्य दान करना चाहिए आपको। जितनी हो सके आप इतनी कर्म कीजिए, जितने हो सके आप दान कीजिए। गुरु है जो आपको पॉजिटिव हो जाएगा और आपको ऐसे इंसान को फॉरेन लैंड में जो है सक्सेस मिल सकता है, फॉरेन कंट्री में जो है आपको सक्सेस मिल सकता है, उधर जो है आपका भाग्योदय हो सकता है। लेकिन 12th हाउस में अगर आपका गुरु है तो ऐसे इंसान को आपको दान करना चाहिए। जितना आप दान करेंगे, अगर गुरु अगर आपके 12th हाउस में गुरु तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल होते हैं, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी बहुत पॉजिटिव होता है। आप जितना योगा करेंगे उतना ही जो है आपके माइंड में क्लियरिटी होगी, पॉजिटिव होगी। और ये आपको जितना ध्यान दान करेंगे आप उतना ही जो है गुरु आपका पॉजिटिव होगा। ये था गुरु का इम्पैक्ट आपके 12 हाउसेज में। गुरु जो होते हैं बहुत सात्विक प्लैनेट है और गुरु की दृष्टियाँ होती है 3, 5, 7 और 9, और जहाँ भी दृष्टियाँ पड़ती है वहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी होती है, अमृत वर्षा होती है आप कह सकते हैं। वहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी की आपको हेल्प होती है। वहाँ पे आपको एंड वक्त में जो काम बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं, या फिर गुरु यहाँ वहाँ पे होते हैं, या फिर गुरु की जो दृष्टियाँ है वो यहाँ पे होती है। तो ये था गुरु के बारे में। आपके 12 हाउसेज में गुरु क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गुरु आपके किस हाउसेज में है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।